गुड इवनिंग। हम लोगों ने पिछले क्लास में इंग्लिश का चैप्टर 2 का जो बुक पढ़े थे द लॉस्ट चाइल्ड, मतलब जो एक बच्चा खोया हुआ है उसका स्टोरी हम लोग पढ़े थे। मतलब हम लोग उसका जो है आधा स्टोरी कर चुके थे और आधा हम लोग आज पूरा स्टोरी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग स्टोरी शुरू कहाँ से किए थे। स्टोरी में शुरू किए थे मतलब एक फैमिली है जिसका एक पेरेंट्स है, मम्मी पापा और एक बच्चा, एक चीज का जिक्र हुआ था। लेकिन आज हम लोग जो स्टार्टिंग क्लास में बोला था कि एक और एक पर्सन आता है, तो लास्ट में आता वो पर्सन का लोग यूज करने वाले हैं। तो स्टोरी कहाँ शुरू की थी, मतलब वो बच्चा था जो बड़ा ही मतलब कोई भी चीज अपने पेरेंट्स से मांगता ना तो पेरेंट्स उसको नहीं देते, हमेशा मना कर देते थे कि ये चीज उनको नहीं लेना, मतलब कोई ना कोई बहाने उसको टाल देते। तो हम लोग क्या सीखे थे कि वो सबसे पहले एक खिलौने वाला के पास जाता है, तो उसको वो बोलता है कि मुझे खिलौना चाहिए। उसको मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि नहीं, तो अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हें खिलौने से खेलने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहा जाता है, जैसे वो मेला में जाता है तो क्या देखता है, एक मिठाई वाले के पास जाता है, तो बोलता है मुझे मिठाई चाहिए, तो उसके पेरेंट्स वहां भी उसको मना कर देते हैं। फिर आगे कहा जाता है तो एक फ्लावर सेलर के पास जो फूल बेचता है उसके पास जाता है, तो भी उसके पेरेंट्स को मना कर देते हैं। फिर आगे कहा जाता है एक बलून बेचने वाला के पास, क्या बोलता है कि ये मेन स्टूड, मतलब जो बलून बेचता है उसके पास जाता है, तो उसकी वहां पर भी उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं। हम लोग पिछले क्लास में यहाँ पे स्टोरी को खत्म किए थे। आज हम लोग स्टोरी शुरू करने वाले हैं कि वहां का आगे क्या होता है पूरा स्टोरी में, वो बच्चा कैसे अपने फैमिली से बिछड़ता है और कैसे क्या होता है। ठीक ना, हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। बताया जा रहा है कि स्नेक चार्मर stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. It had rise in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ear like the gentle rippling on an invisible waterfall। मतलब है बताया गया कि हम लोग 2-3 स्टेप पढ़ चुके थे। पहला क्या, तो जैसे ही मेला घुसता है कहाँ जाता है, एक मिठाई बेचने वाले के पास, तो ही मना कर देते उसके पेरेंट्स। फिर वो कहाँ जाता है, एक फूल बेचने वाले के पास, बोलता है मुझे फूल चाहिए, तो भी मना हो जाता है। थर्ड में वो कहाँ जाता है, एक बलून के पास जहाँ वो बलून बेचा जाता है, जो आदमी बेचता है उसके पास जाता है, तो भी उसके पेरेंट्स मना करते हैं। अब वो चौथे टाइम कहाँ आया, एक स्नेक चार्मर मतलब एक सपेरा के पास। स्नेक चार्मर मतलब एक सपेरा के पास आता है। तो क्या बताया जा रहा है कि स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग फ्लूट इनटू द स्नेक व्हिच कॉइल्ड इट्स ए बास्केट। मतलब क्या बोला है, स्नेक चार्मर जो एक सपेरा उसके पास क्या है, एक प्लेइंग ए फ्लूट, मतलब उसके पास एक अपनी बीन है। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, क्या है उसके पास एक अपना बीन है। तो उससे क्या कर रहा है, ए स्नेक व्हिच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। उसके बास्केट में क्या है, स्नेक जिसको बीन बजा के वो अपना करते मतलब सांप से वो अपना दिखा रहा। इट्स हेड राइट इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ द स्वेन। देखो ना, स्वेन मतलब बताया जा रहा है कि होता है हंस। देखिए हंस का गर्दन बहुत बड़ा होता है, तो वही बताया गया यहाँ पे क्या कि जो सांप था वो अपना पंख खड़ा किए हुए था वहां पे। वो किसके मुताबिक तुलना किया गया, एक हंस की, जिस तरह हंस का गर्दन बड़ा होता है उससे देखा था, वो सांप वहां पे निकला हुआ था और अपने उसकी गर्दन के भांति उतना खड़ा हुआ वो खड़ा था। While the music stole into the invisible ear, लेकिन वहां बताया गया कि इनविजिबल मतलब क्या होता है, गायब होना। लेकिन क्या बताया गया कि म्यूजिक जो सपेरा था, जो म्यूजिक जो धुन बजा रहा था, तो क्या बता रहा है, इनविजिबल ईयर। लेकिन सांप का क्या वो कान नहीं था, लेकिन वो तब पर भी सुन रहा था। लाइक द जेंटल ऑफ द रिपिंग ऑफ द इनविजिबल वाटरफॉल, और वो सुन के, वो बिना कान होते हुए भी उसकी धुन को सुन के वाटरफॉल की तरह, मतलब वो अपना सारा कर्तव्य को वो सांप दिखा रहा था। एक चीज जान जाओ कि सांप का जो होता है वो कान नहीं होता, लेकिन तब पर वो धुन सुन रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, लेकिन क्या हुआ, दो चाइल्ड जो बच्चा था, कौन बच्चा, जो अपने पेरेंट्स से हर एक बार बिछड़ता है, उसकी मम्मी उसको बुलाती कम चाइल्ड कम, फिर वो क्या करता है, बच्चा वहां पे जाना चाहता है कहाँ, स्नेक चार्मर के पास, और उसकी धुन को सुनना चाहता है। लेकिन क्या होता है, बट नो हिज पेरेंट्स एज द फॉरबिडन हिम टू हियर सच क्रॉस म्यूजिक एज अ स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोटेक्ट फार्सर। मतलब क्या होता है कि जैसे वो बच्चा चाहता है कि मैं उस स्नेक चार्मर के पास जाऊं और उसकी धुन को सुनूं, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको मना करते हैं, बोलते हैं हेयर सच क्रॉस म्यूजिक ए स्नेक चार्मर पेट, बोलते हैं वो अच्छा धुन नहीं है, उसके पास मत जाओ। ही प्रोटेक्ट फादर, और क्या बोलते हैं कि तुम अब आगे बढ़ो। मतलब उसके पेरेंट्स उसको भी सुनने से, वो धुन सुनने से मना कर दिए। किसके पेरेंट्स, वो जो बच्चा था और उसके वो पेरेंट्स जो स्टार्टिंग से ही उसकी सारी चीजों को मांगते आ रहे थे, जो उसका पेरेंट्स उसको नहीं दे रहे थे। फिर मतलब स्नेक का जो सपेरा धुन बजा रहा था उसको भी सुनने से मना कर दिए उस चाइल्ड का पेरेंट्स।
आई क्या होता है कि देयर वाज ए राउंड अबाउट इन ए फुल स्विंग। देखो राउंड अबाउट मतलब बताया जा रहा है कि अब वो जिस मेले में गया था वहां पे एक बड़ा सा फुल स्विंग मतलब एक बहुत बड़ा सा घूमता हुआ एक झूला था जो क्या कर रहा स्विंग मतलब वहां पे घूम रहा था। हम लोग इस तरह से हम लोग समझ सकते जैसे हम लोग जाते हैं बोलते हैं ना कि तारामासी नाम की झूला था, समझो कि वही झूला क्या बात किया गया है। वो बहुत बड़ा था, वहीं पे वो गोल गोल घूम के स्विंग कर रहा था जिसपे कौन कौन थे, मैन था, ओमेन था एंड चिल्ड्रेन था। मतलब उस झूले पे आदमी थे, औरत थे और बच्चे भी उस झूले पे झूल रहे थे। कैरिड अवे इन द व्हीलिंग मोशन सिग्ड एंड द कैरिड ऑफ द डिजी लॉफ्टर। मतलब यह क्या बताया, व्हीलिंग मोशन मतलब होता है कि देखो वो जो घूम रहा था ना तो किसी को चक्कर, हम बोलते हैं वो अगर उस मतलब झूला में घूमा जाए तो बोलता है ना कोई हमको चक्कर आता है, फिर हमको मतलब चक्कर टाइप में तो बोलता है कि उस झूले में घूमते हुए लोग मोशन भी कर रहे थे। और सिग्ड मतलब उस मेला में उसी सिग्ड मतलब होता चिल्लाना, वहां पे वो चिल्ला भी रहे थे। एंड कैरिड विद द डिजी लॉफ्टर और जोर जोर से हंस भी रहे थे। कौन, जो सारे वो मैन ओमेन और चिल्ड्रन जो झूले में बैठे हुए थे वहां पे क्या करे, सारे झूला में बैठ के वो किसी को डर भी लग रहा है तो कोई वो मतलब खुश होकर चिल्ला भी रहा है तो कोई जोर जोर से हंस भी रहा है। द चाइल्ड वाइज देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। मतलब वो सारी चीज को बच्चा इतना खुश होता है ना, क्या बोलता है द चाइल्ड वाच मतलब वो सारे एक्टिविटी को देख के जो वहां के लोग है सारे देख के हंस रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारी चीज को देख के क्या होता है जो बच्चा होता है वो क्या बोलता है बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है, क्या आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर एंड मदर। वो बोलता है कि मुझे जाना है उस झूले में, प्लीज मम्मी पापा आप मुझे उस झूले में जाने का परमिशन दो या फिर मुझे झूला झूलाओ। कौन बोलता है, वो बच्चा। किससे बोलता है, अपने पेरेंट्स से। जब वो देखा कि उस झूले में सब लोग झूल रहे हैं तो बहुत ही रिक्वेस्ट करता है अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से कि नहीं आप मुझे परमिशन दो, मुझे झूला में जाना है, आप मुझे झूला झूलाओ। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है किससे, फादर मदर अपने मम्मी और अपने पापा से। लेकिन क्या होता है, देयर वाज नो रिप्लाई। जिस तरह हर बार की तरह उसके पापा कुछ ना कुछ बात में टाल देते थे तो इस बार फिर क्या होता है कि देयर वाज नो रिप्लाई मतलब उधर से उसकी मम्मी पापा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता कि हाँ तुमको जाना है कि नहीं जाना। मतलब वो लोग शांत थे, कोई रिप्लाई नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब वो जैसे जब उसको कोई रिप्लाई नहीं आया, पहले क्या होता था कि मान लो कोई चीज पूछता तो उसके कसम पेरेंट्स को बुलाते थे कम चाइल्ड कम तुम यहाँ पे आ जाओ। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो झूला वो देखने के चक्कर में जब वो बोलता है कि मम्मी पापा मुझे इस झूले में घूमना है तो क्या होता है उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आता कि घूमना है कि नहीं घूमना है, कोई रिप्लाई ही नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स मतलब वो जैसे उधर मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, टर्न मतलब मुड़ना। देयर वेयर नो देयर ए हैड टू हिम मतलब क्या वो यहाँ वहां देखा उसको कहीं पैंट उसका नहीं मिले। ही टर्न टू लुक इधर साइड मतलब वो टर्न करके कभी इधर मुड़ता कभी उधर मुड़ता। दे वेयर नॉट देयर लेकिन वो कहीं नहीं दिखते। किसके पेरेंट्स, तो छोटे से बच्चे के पेरेंट्स। ही लुक बिहाइंड कभी वो अपने पीछे मुड़ के देखता। देयर वाज ए नो सिंग ऑफ देम लेकिन वे सब वहां पे नहीं थे। अब समझो कि यहाँ पे जो स्टोरी था वो बच्चा वो यहाँ पे अब हो चुका है, मतलब उसके पेरेंट्स अब उसको छोड़ के कहीं और मेले में गुम हो चुके हैं। मतलब उसके पेरेंट्स कहीं और है और उसका वो बच्चा वो झूले के पास खड़ा होके मतलब अपने मम्मी पापा को खोज रहा है, उसके मम्मी पापा नहीं दिख रहे हैं। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in a real fear mother father। अब क्या हुआ, क्या बोला कि he full deep cry of within a his dry throat। throat मतलब होता है गला, मतलब वो बच्चा जो स्टार्टिंग से कुछ खाया पिया नहीं था उसका गला जो सूख चुका था वो क्या करता है वो जोर से चिल्लाता है। फुल डीप क्राई मतलब वो जोर से चिल्लाता है, उसका गला सूखा हुआ है मतलब वो गला सूखा हुआ बच्चा जो जोर से चिल्लाता है। एंड सडन मतलब होता है अचानक और जर्क मतलब होता है झटका। और उसको क्या रहता है हिज बॉडी और क्या करता है उसके बॉडी में एक झटका टाइप में लगता है क्या कि उसके पेरेंट्स अब वहाँ पे नहीं है। ही रैन अब वहां से वो दौड़ना चालू करता है फ्रॉम वेयर ही स्टूड और क्राइंग ए रियल फियर मदर फादर। और क्या करता है वो यहाँ से इधर उधर भागने लगता है और क्राइंग मतलब चिल्लाने लगता है क्या कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हुए। कुछ ही मम्मी पापा अगर कोई जोड़ों से वहां पे वो चिल्लाने लगता है। कौन, वो बच्चा जब उसके मम्मी पापा वहां से गुम हो चुके हैं मतलब खो चुके हैं। टीयर्स मतलब होते हैं आंसू रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आई हॉट एंड इफायरेक्स। हॉट मतलब होता है गर्म और फायरेक्स मतलब होता है भयंकर। मतलब अब वो जो बच्चा था छोटे बच्चे के आंख से क्या आ रहे हैं आंसू आ रहे हैं। हॉट मतलब वो जो आंसू कैसा गर्म है और भयंकर मतलब अब वो बच्चा के आंख से बहुत ज्यादा आंसू गिर रहा है। His huge face on the
कॉन्फ्यूजन ऑफ ए फियर, मतलब उसका चेहरा जो है अब लाल पड़ गया, मतलब वो इतना, मतलब उसके जब मम्मी पापा खो गया, जब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, उसका आंख से बहुत ज्यादा आंसू गिरने लगा, तो उसका चेहरा क्या हो गया, उसका चेहरा हो गया लाल हो गया, वो भयभीत हो गया, मतलब भय से कांपने लगा। सिंपल सी बात है, छोटा सा बच्चा अगर वो रो रहा है तो चेहरा लाल हो ही जाएगा। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में देखते हैं क्या बहुत ज्यादा रो हम लोग चेहरा क्या होता है लाल हो जाता है, उसी तरह क्या हुआ चेहरा क्या हो गया, अब वो लाल हो गया, तो चेहरा जो है लाल हो गया, वो भय से कांप रहा, मतलब उसको डर लगा कि वो कहाँ जाएगा, उसके मम्मी पापा उसको छोड़ के चले गए। ये बोला कि पैनिक स्टिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन द अदर साइड हिदर एंड थिदर इट और डायरेक्शन नोइंग नाउ वेयर टू गो। अब क्या बताया कि पैनिक स्टिकन मतलब होता है भयभीत होना, अब तो वहां पे डर चुका है, भयभीत हो चुका है, और क्या कर रहा है, ही रैन दौड़ रहा है, वन साइड फर्स्ट कभी देन अदर एंड, मतलब क्या हुआ कि वो जो बच्चा था कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मतलब वो चारों इधर उधर जाके दौड़ दौड़ के अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने मम्मी पापा को खोज रहा है। इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो जो डायरेक्शन से आया था, जो जो दिशा से वो आया था, कभी गया फ्रूट सेलर के पास, कभी गया मिठाई वाला के पास, कभी गया बलून के पास, वो सारे डायरेक्शन में इधर उधर दौड़ दौड़ के वो अपने पेरेंट्स को खोज रहा था। नो वेयर ही गो और मदर फादर ही वेड, और वो क्या चिल्ला रहा है, बार बार अपने मम्मी पापा को वो चिल्ला रहा है, खोज रहा है। ही वेड मतलब ही वेड मतलब होता है कि रो पड़ा, वो ये सारी चीजें देख क्या था, स्टार्टिंग में फिर से वो रो पड़ा। हीज वेलो टर्बन कैम यूनाइटेड एंड हीज क्लॉथ बिकम मटी। देखो यहाँ बताया टर्बन मतलब होता है उसका पगड़ी, वो जो बच्चा अपने माथे पे पगड़ी बांध के आया था वो क्या चुका, कैम यूनाइटेड मतलब वो खुल के उसके कंधे पे तक आ चुका है, एंड क्लॉथ बिकम मडी मतलब मडी मतलब होता है गंदा होना, और उसका कपड़ा क्या हो चुका है, गंदा हो चुका है। कब, जो बच्चा का मम्मी पापा खो चुके और इधर उधर खोजने के चक्कर में जो माथा पर पगड़ी बांध के रखा था वो क्या हुआ, खुल के आ गया, और तो जो कपड़ा था क्या हो गया, गंदा हो गया। किसका, वो बच्चा का। बताया जा रहा है कि हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेस ऑफ रनिंग ऑफ ए वाइल ही स्टूड डिफेड हिज कैरिड सुपरेज इनटू ए सॉक्स। सॉक्स मतलब यहाँ बता रहा है सिसकना, और यहाँ बताया जा रहा है कि डिफेड मतलब गिरे हुए, मतलब क्या बताया कि हैविंग रन टू फ्रो इन द रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, मतलब क्या कर रहा है, कभी इधर घूम रहा है, फ्रो मतलब यहाँ देखो बताया गया, फ्रो मतलब इधर उधर, बार बार कभी इधर दौड़ के जा रहा है, कभी उधर दौड़ के जा रहा है, अपनी मम्मी को खोज रहा है। शुड डिफेड ही कैरीज ये सुप्रेस्ड ही सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब सिसकियां, मतलब वो सिसक रोते समय जब सिसकते हैं वो क्या, वो सिसकियां मतलब सिसक सिसक रो रहा है, और मम्मी पापा को खोज रहा है। कौन, वो बच्चा। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुर्सी, मतलब उस वहीं जहाँ बच्चा खो जाता है उसकी कुछ दूरी पे क्या था, वन ए ग्रीन ग्रास मतलब छोटे छोटे कुछ वहाँ पे ग्रीन ग्रास है मतलब घास थे। ही कुर्सी, वो वहाँ पे कुछ देखा, क्या देखा, थ्रू हिज फैमिली आई मैन एंड ऑमेन टॉली, वो यहाँ पे क्या देखता है कि एक फैमिली एक मतलब एक आदमी और एक औरत क्या कर रहे हैं वहाँ पे, टॉकिंग मतलब बात कर रहे हैं। He tried to look intently along the patch of the mother among these people who seemed be loud and talk just for the sake and the laughing and the talking। मतलब क्या होता है कि जैसे ही वो बच्चा देखता है वहाँ पे क्या, तो वहाँ पे दो पेरेंट्स खड़े हैं, उसके मम्मी और उसके पापा वहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके मतलब बने एक आदमी और एक औरत वहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है, तो फिर वो क्या करता है, ही ट्राइड वो कोशिश करता है, इंटेंटली मतलब होता है ध्यान पूर्वक, उस चीज को ध्यान पूर्वक देखता है। ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ, तो देखता है तो क्या देखता है कि वो लोग क्या पहने हुए थे, ब्राइट मतलब येलो कलर का कपड़ा पहने हुए थे। बट देयर वॉज नो साइन हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपुल, लेकिन उसको क्या लगा कि मेरे वो पहचान लिया कि ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। सो सीम्ड टू लव एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक एंड लॉफिंग एंड टॉकिंग, फिर वो क्या देखता है कि वो लोग जो थे क्या कर रहे थे, आपस में बातें भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। सिंपल बात है, अगर किसी का पेरेंट्स का बच्चा अगर खो जाएगा तो हंसेंगे नहीं, लेकिन वो क्या देगा, वो जो आदमी वो कौन से कलर का ड्रेस पहने थे, येलो कलर का ड्रेस पहने हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अपने में हंस रहे और बातें कर रहे, वो समझ गया कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है। कौन, वो बच्चा। ही रैन क्विकली अगेन, इससे वो दौड़ना शुरू होता है। दिस टाइम टू साइडिंग टू विच पीपुल सीम्ड टू ए क्राउडिंग, देखो यहाँ बताया गया साइडिंग मतलब होता है मंदिर, अब वो कहाँ पहुंचता है, एक मंदिर के पास। पीपुल सीम टू ए क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा भीड़, अब वो एक मंदिर के पास पहुंचता है जहाँ पे क्या था, बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज
कंजेस्ट विच मैन, मतलब उस मंत्री के सामने इतना भीड़ था ना कि स्पेस ऑफ हेयर इंच, मतलब समझो कि कुछ ही दूरियां वहां पे थी, मतलब उस मंत्री के सामने बहुत ज्यादा भीड़ था। बट ही रैन थ्रू पीपुल लेग्स हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग मदर एंड फादर, लेकिन वो बच्चा क्या किया, हार नहीं माना, वो फिर उस भीड़ में घुसता और बताया गया लिंगरिंग, मतलब हो रहा है सिसकते हुए, वो बच्चा सिसकते हुए अपने मम्मी पापा का नाम लेते हुए, मतलब खोजते हुए कि मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, वो चीज को सिसकते हुए उस भीड़ में जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे वो मंदिर के सामने बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। मदर फादर, बाबा अपने मम्मी पापा को याद करता है और चिल्लाता है। नियर द एंट्रेंस to the temple, however, the crowd became a very thick man, jostled each other. Having man was a flashing, murderous eyes and the hefty shoulder. मतलब क्या बताया कि उस वो वहां पे जाके क्या देखता है ना, उस भीड़ में इतना सारा भीड़ होता है। नियर द एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश करना। अब वो उसमें किसी तरह करके उस मंदिर में प्रवेश करता है। However, the crowd became a very thick, मतलब उस क्राउड में, उस भीड़ में men jostled each other, having men has flashing murders, flashing मतलब होता है चमकदार, eyes and the happily shoulder, मतलब वो बताया कि उस भीड़ में वैसा ही आदमी जा सकता था जो क्या हो, जो कि मजबूत हो, जिसकी आंख मतलब पूरे तेज हो, मतलब कहीं गिर ना जाए, और जिसका कंधा क्या हो, जो मजबूत हो, वैसे ही आदमी उस भीड़ में घुस सकता था। वो बच्चा देख के वो खुद में गैस कर रहा, मतलब बताया जा रहा है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू ए ट्रस्ट ए बिटवीन देयर फीट बट नॉट टू ए प्रो बाय द देयर बटल मूवमेंट, मतलब ही माइट have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice father and mother। लेकिन क्या होता है ना, वो तो देखा कि उस वहां पे इतना ज्यादा भीड़ था कि वहां पे कैसे लोग जा सकते थे, जो कि थोड़ा अच्छे हो, जो कि स्ट्रांग हो, वही उस भीड़ में घुस सकते थे। लेकिन क्या करता वो बच्चा, खुद को ट्राई करता। क्या बोला कि द पुअर चाइल्ड, मतलब वो जो बच्चा था स्ट्रगल करते हुए, ट्रस्ट करते हुए घुसता है बिटवीन, मतलब क्या था, बीच में, ऑफ देयर फीट, मतलब उन आदमी जो उस भीड़ था, उस सिंपल बच्चा छोटा, तो क्या होता है, उनके पैरों के बीच में जो बच्चा होता है वहां पे निकलने का ट्राई करता है। नॉक्ड बट फ्रो बाय द देयर बटन मूवमेंट, फ्रो मतलब क्या हुआ, इधर उधर, लेकिन वो जैसे ही घुसा उस भीड़ में कभी इधर चल जाता था, कभी उधर चल जाता। कौन, वो बच्चा। ही माइट हैव बीन द ट्रैम्पेड अंडरफुट, अगर वो उस भीड़ में had been the shriek at the highest pitch of the voice, अगर वो उस बीच में बच्चा का अपना ताकत नहीं दिखाता तो क्या होता, अंडरफुट, शायद वो वहीं पे दब के मर जाता, कुछ भी हो जाता। मतलब उस भीड़ में अगर वो बच्चा अपना ताकत नहीं दिखाता ना, अगर उस भीड़ से नहीं निकल पाता, शायद इतनी ज्यादा भीड़ थी वहीं पे वो बच्चा, वो अंडरफुट मतलब और जो लोग थे उसके पैरों के बीच में वहीं दब जाता। लेकिन वो क्या करता, अपना ताकत लगाता, वहां से किसी तरह करके वो उस भीड़ से निकलता है। एंड द पीच ऑफ हिज वॉइस फादर एंड मदर, लेकिन उसका मुंह से क्या निकलता है, बार बार मेरे मम्मी और मेरे पापा कहाँ है, मतलब मम्मी पापा का नाम ले लेके बार बार वो चिल्लाता है। कौन, वो बच्चा। ए मैन इज अ सर्गिंग क्राउड हियर हिज क्राइड एंड, हियर मतलब सुनना, स्टॉपिंग विद द ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, लेकिन वही टाइम क्या होता है, जैसे वो भीड़ से किसी तरह निकलता है तो उसको एक आदमी देखता है, बताया ए मैन और सॉरी, उस क्राउड में उस आदमी उसको देखता है, जब वो सुनता है वो चिल्ला रहा है तो उसके पास पहुंचता है। ग्रेटफुल और लिफ्टेड हिम ऑफ द आर्म, आर्म मतलब क्या, गोद, मतलब उस बच्चा को रोकते हो क्या करता है, अपने गोद में उठा लेता। कौन, जो हम लोग स्टार्टिंग में बोले थे कि व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति अब आ चुका है, और क्या किया, उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। जो बच्चा जो खो चुका है, बाबा चिल्ला रहा है मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपना पापा चाहिए, वो चिल्ला रहा, वो क्या किया, आदमी आके उसको गोद में उठा लिया। ये बोलता है हाउ डिड यू गेट हर चाइल्ड, बोलता है कि तुम यहाँ, बोलता है कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे पहुंचे बच्चा। वो जो होता है, जो आदमी होता है उससे पूछता है कि बता तुम इतने से भीड़ में तुम यहाँ पे कैसे पहुंचा। हु बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो। कौन पूछ रहा है ये सारा चीज, वो सारा चीज आदमी पूछ रहा है, किससे, वो बच्चा से जो सिसक के रो रहा है और अपने मम्मी पापा का नाम ले रहा है, उससे पूछ रहा है कि बता तुम इतने मतलब जो भीड़ है तुम यहाँ पे कैसे आया और तुम किसके बेटे हो। हु बेबी आर यू मतलब तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, ही स्टेड क्लियर ऑफ द मास, द चाइल्ड wept more bitterly than every now and the only cried, I want my mother and I want my father। लेकिन क्या हुआ, द मैन आस्क्ड, जैसा ही ये सारा चीज वो बच्चा से पूछता है, कौन, वो आदमी,
तो द चाइल्ड वेप्ट मोर बैटरी देन, मतलब वो इतने जोर से चिल्लाता है, एंड नाउ ओनली क्राइड, इतने और ज्यादा जोर से चिल्ला कर रोने लगता है, और क्या बोलता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मतलब क्या, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। वो जो सारा चीज पूछा उससे, वो जो व्यक्ति आया जो उसको गोद में उठाया, उससे पूछा कि बच्चा तुम किसके बेटे हो, किसके बच्चे हो, और तुम कहाँ से आया है, तो कुछ नहीं बोलता, ओनली फॉर क्या बोलता कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मतलब क्या, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। वो आदमी के सामने ऐसे पूरा जोर से चिल्ला चिल्ला के वो रोने लगा सीधे सीधे। फिर क्या बोला कि द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय द टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, मतलब ये होता है सूथ, मतलब होता है चुप करना। वो जो मैन था ट्राई कर रहा था क्या, उसको चुप करने के लिए, और टॉकिंग इन द राउंड अबाउट। अब क्या करता है, जो बच्चा जो था, जैसे स्टार्टिंग में जो जहां से खोया, कहां से खोया वो बच्चा, जो वो झूले के पास खड़ा था, उसके मम्मी पापा वहां से आगे बढ़ गए तो उसको नहीं मिल पाया। तब फिर क्या करता है, ये आदमी जो होता है उस बच्चे को उसी झूले के पास लेके जाता है। यहाँ फिर से बोला राउंड अबाउट, मतलब क्या, वो झूला जो झूल रहा था, घूम रहा था, उसी झूले के पास फिर से जो आदमी जाता है उसको लेके जाता है। क्यों लेके जाता है कि शायद ये बच्चा वो झूले के पास जाए तो चुप हो जाए, इसीलिए क्या करता है वो आदमी उसके पास लेके जाता है। किसके पास, झूले के पास। ये बोला विल यू हैव ए राइड ऑन ए हॉर्स, और क्या बोलता है कि क्या तुम घोड़सवारी करोगे, मतलब जो वो झूला कैसा था, घोड़े का था, बोलता है क्या तुम ये घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आज एज ही अप्रोक्स द रिंग, और वो रिंग बना होता क्या, वो जेंटली उससे वो पूछता है, कौन, दयालुता से मतलब प्यार से पूछता है, कौन, वो आदमी। किससे पूछता है, वो बच्चा से, क्या तुम ये झूले पे घोड़सवारी करोगे। द चाइल्ड थ्रोट फोर इंटू 1000 स्टील, लेकिन क्या होता है, वो बच्चा जैसे ही पूछा तो और जोर से चिल्ला के रोने लगता है, और जोर से चिल्लाने लगता है। थाउजेंडली स्टील मतलब क्या, कि वो स्टील मतलब क्या, वो और जोर से, मतलब अपने आवाज में और जोर से चिल्ला के रोने लगता है। सॉब एंड ही वन शूटेड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, लेकिन जैसे वो उसके पास ले गया और पूछा क्या तुम्हें घोड़सवारी करोगे, तो बच्चा क्या हुआ, और जोर से रोने लगा, और क्या बोलने लगा कि फिर से वही चीज कि आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, मतलब मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर आगे क्या होता है कि द मैन headed toward the place where the snake charmer still play on the flute of the soaring cobra। अब क्या हुआ कि देखो स्टार्टिंग में क्या था, सबसे पहले बच्चा झूला था, अब वो सेकंड में कहा गया था, तो उसके पास, किसके पास, स्नेक चामर के पास। अब वो क्या क्या, वो व्यक्ति उसको स्नेक चामर के पास ले आता, तो फिर क्या बोलता है, द मैन हियर टू वाट, मतलब क्या, वो मैन जो था, व्यक्ति था, उसको लेके आगे बढ़ा, और वेयर द, कहाँ ले गया, स्नेक चामर, मतलब जो स्टार्टिंग में उसके मम्मी पापा उसको मना कर चुके हैं, अब वो जो व्यक्ति वो स्नेक चामर के पास ले गया, और क्या बोलता है कि ऑन द फ्लूट इज सेइंग कोबरा लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बोलता है कि बच्चा, मतलब बोलता है बेटा, कुछ ही बोलता है बेबी कि तुम ये जो धुन है, सपेरा का धुन है, तुम इसको सुनो, ये कितना अच्छा बज रहा है। जो किसको बोला, वो आदमी किसको बोला, उस बच्चा को, उस स्नेक चामर के पास ले जाके बोलता है क्या कि तुम इस धुन को सुनो, ये कितना अच्छा साउंड है, नाइस म्यूजिक है। बट द चाइल्ड शूट हिज ईयर विथ his finger and the suited his double pitch strength, I want my mother, I want my father। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही जो धुन के सामने ले गया तो वो बच्चा क्या किया, अपने दोनों उंगली से ऐसे करके कान को बंद कर लिया, और क्या बोलता है कि बंद कर लिया, और क्या बोलता है, जोर से रोने लगा। फिर क्या बोलता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। स्टार्टिंग में उसको वो धुन सुननी थी, लेकिन अब जब ये व्यक्ति, कब सुननी थी, जब उसके साथ उसके पेरेंट्स है, लेकिन अब उसके पेरेंट्स नहीं है, जब ये व्यक्ति उसके पास ले गया उस धुन को सुनने के लिए, तो बच्चा क्या किया, अपने दोनों उंगलियों से कान को बंद कर लिया, और क्या बोलने लगा कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, अब मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए, ना कि ये मतलब सपेरा का हमको धुन सुनना नहीं है, बस मेरे मम्मी और मेरे पापा को मुझे तुम ला दो। आगे क्या होता है कि द मैन टू हिम नियर द बलून, फिर क्या होता है ना कि एक आदमी था वहीं पे देखता है, क्या देखता है कि बलून, अब चलो बलून, जहाँ पे वो बलून आदमी बेच रहा था, थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून टू डिस्ट्रैक्ट द चिल्ड्रन अटेंशन ऑफ द क्वाइटिंग, वो बच्चा, वो आदमी सोचता है कि अगर मैं ऐसे बलून बेचने के पास ले जाऊँ, शायद वो कलर जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करे, मतलब उसके अपनी ओर आकर्षित करे, वो शायद शांत हो जाए। ये जो आदमी इस बच्चे को शांत करने का कोशिश कर रहा, अब ले गया उसको बलून के पास। Would you like rainbow color balloon? He pursue a vastly asked, वो उसको बोलता है क्या कि तुमको ये देखो, वो सारा जो कलर था किस टाइप में था, रेनबो कलर में था बना हुआ था, तो पूछता है कि बता ये रेनबो कलर में वो कौन सा बलून चाहिए। तो द चाइल्ड टर्न्ड हिज आई फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट
सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन क्या हुआ, वो जैसे ही वो व्यक्ति उस बलून के पास ले गया, जो बलून बेच रहा था वहां पे ले जाता है, तो क्या बोलता है कि देखो बच्चा, ये जो रेनबो टाइप में बलून है, इसमें तुमको कौन सा बलून चाहिए। लेकिन वो बच्चा क्या करता, वो जो हवा में उड़ रहा है बलून, उससे अपना आप को ऐसे करके फेर लेता है और क्या बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो अब उसको बलून भी नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए, अपना मम्मी और अपना पापा चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में उसको चाहिए था। जब उसके पेरेंट्स थे तब उसको बलून चाहिए था, लेकिन अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, उसको क्या चाहिए, बस वही उनके पेरेंट्स चाहिए, ना कि वो बलून चाहिए। देखते हैं क्या होता है। फिर बोला कि द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक ए चाइल्ड हैप्पी। लेकिन वो क्या करता है, वो व्यक्ति तो स्वभाव ट्राई कर रहा है किसी तरह बच्चा को शांत करवाने का, मतलब खुश करने का। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर, मतलब क्या किया कि जैसे जैसे वो रास्ता से आया तो उसी रास्ता में ले जाता है और कहाँ पहुंचता है, फ्रूट से फ्लावर सेलर के पास, जहाँ पे स्टार्टिंग में बच्चा पहुंचा था। अब ये आदमी से कहाँ लेके जाता है, वो जब फूल विक्रेता के पास जहाँ वो फूल बेच रहा है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। मतलब क्या हुआ कि अब उसको क्या था, वो व्यक्ति कहाँ ले गया, फ्लावर बेचने वाले के पास, जो फूल बेच रहा था, फूल विक्रेता के पास ले गया और क्या बोलता है कि कैन यू स्मेल दिस नाइस फ्लावर, क्या बोलता है, तुम इस सुंदर से फूल को सूंघना चाहोगे। एंड यू लाइक गार्लैंड, गार्लैंड मतलब क्या होता है, माला। पुट अराउंड योर नेक, क्या मैं तुम्हें इस माला खरीद के तुम्हारे गर्दन में डाल दूं। ये कौन बोला, वो आदमी, किसको, उस बच्चा को। तो बच्चा क्या बोलता है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड द reiterate his song, I want my mother, I want my father। जैसे वो व्यक्ति बोला, जो व्यक्ति था वो उसको गोद में लिए हुए, तो वो क्या बोला कि लो तुम इस फूल को सूंघो और क्या तुमको माला चाहिए, अगर तुम्हें पहनना है तो बोलो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो बच्चा क्या करता है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज, उस फूल से अपना नाक को ऐसे करके घुमा लेता, बोलता मुझे इसकी सुगंध नहीं चाहिए। फ्रॉम द बास्केट ऑफ द रिटाइटेड, मतलब होता है जोड़ लगाकर कहता है, फिर से वो जोड़ लगाकर कहता है क्या, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई सिस्टर। मतलब जो वो चीज स्टार्टिंग में उसको चाहिए था, अब जो अगला कोई दिला रहा है तो उसको वो नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मतलब उसको क्या चाहिए, बस अपना मम्मी चाहिए और अपना पापा चाहिए। किसको, उस बेबी को, उस बच्चा को। आई क्या होता है कि थिंक ए हामर इज द डिस्कॉन्सलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ द स्वीट। थिंक, अब वो सोचता है, क्या सोचता है कि देखो यहाँ क्या होता है कि डिस्कॉन्सलेट मतलब होता है निराश। वो सोचता है कि इस निराश बच्चा को अगर मैं गिफ्ट करूँ क्या, स्वीट, तो शायद ये खुश हो जाए। सिंपल से किसी को मिठाइयाँ मिलती तो खुश हो जाती है, तो बच्चा, वो आदमी क्या सोचा कि अगर मैं इसको ये मिठाइयाँ दिलाऊं तो शायद ये खुश हो जाए। तो भी क्या करता है, उसको कहाँ ले जाता है, मिठाई दुकान के पास, मिठाई जो स्वीट सेलर था उसके पास। द मैन टुक हिम द काउंटर द स्वीट शॉप, कहाँ पहुंचा, काउंटर पे जहाँ पे मिठाइयाँ बिक रही थी। व्हाट स्वीट्स यू डू लाइक चाहिए, वो उससे पूछता है कि बताओ तुमको इनमें से कौन सी मिठाइयाँ चाहिए। ही आज, वो व्यक्ति पूछा, किससे, वो बच्चा से। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई सिस्टर। लेकिन क्या हुआ, वो जैसे ही मिठाई दुकान के पास उस बच्चा को ले गया और पूछा कि बताओ तुमको इनमें से कौन सा मिठाई चाहिए, तो बच्चा क्या किया, वहां से अपना फेस को घुमा के ऐसे करके मोड़ लिया और फिर से रो के क्या बोलने लगा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब वो मेला घुसा था तो क्या चाहिए, तो उस मिठाई वाले पर उसका फेवरेट क्या था, वो बर्फी था। लेकिन अब उसको क्या, वो बर्फी भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बस मम्मी और पापा चाहिए। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हो चुकी है। तो हम लोग इस स्टोरी में सीखे क्या, स्टार्टिंग में जो बच्चा को चाहिए था, फर्स्ट में कहाँ गया, ये स्वीट सेलर के पास, मिठाई वाला के पास। फिर सेकंड में कहाँ गया, तो फ्लावर की जो फूल बेच रहा था। थर्ड में कहा गया, जो बलून के पास। फोर्थ में कहा गया, तो स्नेक चामर के पास। जब ये फिर फाइव में कहा गया, तो झूला के पास। जब वो पांचों जगह उसको चाहिए था तब, जब उसके पेरेंट्स थे तब। लेकिन जब वही जो अगला व्यक्ति आया, जब वो अपने पेरेंट्स से खो गया, तो क्या हुआ, जब वो व्यक्ति वो पांचों चीज को दिलाया। फर्स्ट में झूले पास ले गया, तो बोला वो नहीं घूमना है, अपना आंख को मोड़ लिया। फिर कहाँ ले गया, तो इसके पास स्नेक चामर के पास, तो क्या बोला धूम को सुनो, तो अपना उंगली को अपने कान बंद कर लिया। फिर ले गया थर्ड में कहा, तो ये बलून के पास, तो क्या किया, वहां से जो ऊपर जो स्काई में उड़ रहा था बलून, उससे अपना आंख फिर लिया। फिर थर्ड में कहाँ ले गया, वो माला वाला के पास, मतलब फ्लावर सेलर के पास, तो क्या बोला, वहां से अपना नाक को घुमा लिया, मुझे इसका सेंट नहीं सूंघना, इसका सुगंध हमको नहीं लेना।
फिर लास्ट में कहा गया, मतलब वो मिठाई वाला बस क्या बोला, मुझे ये मिठाई नहीं चाहिए, बस वो हर एक बार क्या रिपीट करता, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, बस मुझे मम्मी ला दो, मुझे पापा चाहिए। तो बस ये स्टोरी हम लोग क्या समझ में आती है कि वो बच्चा जब तक उसके पेरेंट्स थे तब तक वो ये सब चीज चाहिए था, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस उसका फैमिली चाहिए, उसका परिवार चाहिए। इससे हम लोग यही मालूम चलता है कि बच्चे के लिए वो फैमिली इंपॉर्टेंट थे, चाहे क्यों ना उसको कुछ खरीद के नहीं दिए, लेकिन तब पर भी उसके लिए वो खिलौने, वे झूले, वो मिठाइयाँ, वो फूल से इम्पोर्टेंट कौन था, वो उसका फैमिली था। ये स्टोरी में हम लोग को मालूम चलता है। इससे क्या मालूम चलता है, अगर हमने कोई भी जिद हम करे, अगर हमें पेरेंट्स को नहीं दिलाया, इससे हम लोग गुस्सा नहीं होना, क्योंकि मेरा इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा फैमिली ही है। ये स्टोरी आज यहाँ पे खत्म हो चुकी है। आप लोग क्या करना है कि यहाँ से क्वेश्चन आंसर है, घर में ट्राई करने की, अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ से करवाया जाएगा, भेजा जाएगा, और आप लोग ये क्वेश्चन आंसर करना है और फिर से एक बार पूरा स्टोरी को रीड करना है, और पूरा स्टोरी को हम जो स्टार्टिंग में बोले थे हिंदी में लिखा जाता है, वो हिंदी में आपको पूरा एक लिखना है, और लिखने के बाद पूरा क्वेश्चन आंसर करना है। थैंक यू।